अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ईश्वर को जानना। आप हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब धरा पर आए तो उन्होंने अनेकों लीलाएं की और उन लीला में एक बड़ी लीला है कि उनके 16,108 विवाह हुए। ये विवाह हैं क्या? इन विवाहों को हम किस दर्शन से देखें, किस तरीके से देखें, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है, कभी इस पर विचार किया? या सिर्फ हम यही विचार कर बैठे कि नहीं भगवान ने विवाह किए? नहीं, भगवान को विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने अगर ऐसा किया है तो इस विवाह का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब सांसारिक जीवन में विवाह होता है तो इस विवाह के पीछे का सूत्र क्या है? सूत्र है शक्ति संपन्न होना। जब स्त्री और पुरुष एक होते हैं तो उनको बोला जाता है शक्ति संपन्न होना। अब दो योग एक होकर एक जीवन को महानता से जिएंगे और तब तक जब तक वो दो नहीं है तब तक वो अकेले हैं। समझिएगा इस बात को। इसलिए कहा गया है हमारे यहां कि शक्ति, शिव भी तब तक शव है जब तक उसमें ई नहीं लगा, शक्ति नहीं आई तब तक वो शव है। हम उसे जाने, उसे समझें। तो ये कोई छोटी मोटी चीज, इसको संस्कार कहा गया हमारे यहां। विवाह संस्कार 16 संस्कारों में एक संस्कार है, महान संस्कार है। तो जब परमात्मा धरा पर आए तो परमात्मा ने कैसे किया? तो परमात्मा ने ऐसे किया कि परमात्मा ने इसी पृथ्वी के नियमों के अनुसार अपने जीवन में नई कलाएं पैदा करी। जैसे अगर दर्शन की बात करें तो पंचभूत जिससे ये शरीर बना है, भूमि, वायु, आकाश, अग्नि, जल और मन, बुद्धि, अहंकार, 3 चीजें। ये पूरी की पूरी सृष्टि इन 8 चीजों के अधीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचभूत से ये शरीर भी बना है और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीजें प्रत्येक जीव में हैं और इसी से सब कुछ चलता है। तो ये हो गई 8। इसको बोलते हैं प्रवृत्तियां। किसकी प्रवृत्ति है? प्रकृति की प्रवृत्ति है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति के अनुचर हैं ये 5, 6, 7, 8। तो ये 8 चीजें जिसके अधीन है उसको गोविंद कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसको भगवान कहते हैं। जो 8 चीजें जिसके अधीन होती हैं, इस अधीनता को जानने के प्रयास में आपको होना चाहिए। तो हम उस ईश्वर को, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, हम उस ईश्वर को जानने बैठे हैं, हम उस ईश्वर को मानने बैठे हैं, उस ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं जो इन 8 पर अधिकार जमाए बैठा है, जो सत्ताधारी है, जिसके हाथ में हम सबकी डोर है, हम उसे जानने बैठे हैं। तो ये 8 प्रवृत्तियां जिन्हें हमें जानना है, भूमि, हवा, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकट होकर स्त्री स्वरूप में भगवान के साथ पटरानी के रूप में आई हैं। आप जो कहते हैं ना भगवान के विवाह, तो उसके पीछे के दर्शन में जाइए। भगवान के जो 8 विवाह हैं जिसको आप पटरानी कहते हैं, असल में वो 8 प्रवृत्तियां हैं। 8 प्रवृत्तियां, पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, जो ईश्वर के कंट्रोल में है। ध्यान रखिएगा इस बात को, और इसको संभाले रखना हम सबके लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो ईश्वर जब आता है तो इस संपन्नता के साथ आता है। तो ईश्वर के अधीन क्या क्या है? भूमि, वायु, आकाश, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये 8 चीजें हमसे परे हैं, हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है। तो जिसका कंट्रोल है वही ईश्वर है।